हेलो एवरीवन, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के अलग अलग एरियाज़ को मैनेज करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हैं, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो किसी सेक्टर को कंट्रोल करती हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस से। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इसका मेन एम है गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कॉपरेशन फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। ये 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये 2015 में एबॉलिश हो गया। ये 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, करेंसी इशू करना, बैंक्स को रेगुलेट करना और गवर्नमेंट का बैंकर बनना। आरबीआई ₹1 के नोट को छोड़कर बाकी सभी करेंसी नोट्स इशू करता है। ₹1 का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। इसके फंक्शंस हैं लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करना और वोटर लिस्ट मेंटेन करना। अब बात करते हैं यूपीएससी की। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 315 टू 323 में मेंशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सर्विस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। ये 4 नवंबर 1975 को इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फंक्शंस हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जेई एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंक्वायरी करना। अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 में मिला। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है एंटी करप्शन वॉचडॉग। अब बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1963 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है करप्शन केसेस, इकोनॉमिक क्राइम्स और स्पेशल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना। अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 148 में मेंशन है। ये गवर्नमेंट अकाउंट को ऑडिट करती है। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। ये आर्टिकल 280 में मेंशन है। इसका फंक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की। ये आर्टिकल 338 में मेंशन है। इसका फंक्शन है एससी के राइट को सेफगार्ड करना। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ये आर्टिकल 338 ए में मेंशन है। इसका फंक्शन है ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मिला। ये आर्टिकल 338 बी में मेंशन है। अब बात करते हैं इसरो की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के इम्पोर्टेंट मिशन हैं चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। इसरो ने इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में लाकर खड़ा किया। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 को इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके फंक्शन डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और मिसाइल्स और वेपन सिस्टम पर रिसर्च करना है। अब बात करते हैं सीएसआईआर की।
इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका फंक्शन है साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन करना। अब बात करते हैं ICAR की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये 1929 को इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट। अब बात करते हैं ICMR की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये 1911 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं AICTE की। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1987 में मिला। इसका फंक्शन है टेक्निकल एजुकेशन अप्रूवल। अब बात करते हैं UGC की। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये 1953 को इस्टेब्लिश हुआ। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1956 में मिला। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन देना, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। अब बात करते हैं सेबी की। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फंक्शन है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। अब बात करते हैं नाबार्ड की। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फंक्शन है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब बात करते हैं सिडबी की। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका फंक्शन है MSME को फाइनेंस करना। अब बात करते हैं एग्जिम बैंक की। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसका फंक्शन है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। अब बात करते हैं LIC की। ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं FCI की। इसका फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है फूड ग्रेन्स परचेज करना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं BIS की। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं TRAI की। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शन है टेलीकॉम को रेगुलेट करना। अब बात करते हैं UIDAI की। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका फंक्शन है डिसास्टर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं BCCI की। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 1928 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फंक्शन है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थे इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।